नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारिका और राजकोट में 52,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और समावेशी बनाए रखने वाले 4 जीवंत लोकतंत्रों का एक महत्वपूर्ण मंच बना। देश का रक्षा निर्यात 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा और बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने यूपी वॉरियर्स को 2 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारिका से जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी आज गुजरात के द्वारिका और राजकोट में 52,250 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। एक रिपोर्ट। इस पुल के निर्माण के साथ ही श्रद्धालुओं को अब बेट द्वारका तक पहुंचने के लिए नाव परिवहन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 980 करोड़ रुपए की लागत से बना यह ब्रिज देवभूमि द्वारका आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक पर्यटन का केंद्र भी बनेगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें वाडीनार में पाइपलाइन परियोजना और 3 रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं शामिल है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय महामार्ग 927D के धोराजी जामकांडोरना कालावड़ खंड के चौड़ीकरण और जामनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। शाम को प्रधानमंत्री राजकोट जाएंगे और वहां वे राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलगिरी में 5 नए एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 110वीं कड़ी होगी। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में भोपाल में केंद्र सरकार और भाजपा की व्यापक परिकल्पना पर बुद्धिजीवियों से संवाद करेंगे। इस संवाद के लिए चिकित्सकों, सनदी लेखाकारों, वकीलों, वास्तुकारों, उद्योगपतियों, धर्म गुरुओं और सामाजिक संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। गृह मंत्री पहले ग्वालियर में भाजपा की ग्वालियर और चंबल प्रबंधन समिति के साथ बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि इसी समयावधि में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अब तक 4,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैपिटल एक्विजिशन को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जा चुका है और आने वाले 5 वर्षों में हमारा उद्देश्य है 2028-29 तक हमारा एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ रुपए को टच करे और साथ ही हमारा सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट वो 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। यह टारगेट हम लोगों ने निर्धारित किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि क्वाड 4 बड़े जीवंत लोकतंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण और स्थायी मंच बन गया है। ये चारों लोकतंत्र मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के पक्षधर हैं। नई दिल्ली में क्वाड थिंक टैंक फोरम के कार्यक्रम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड वैश्विक आवश्यकताओं से फिर से उभरा है। विदेश मंत्री ने कहा कि क्वाड के 4 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का
समूचे विश्व के लिए एक साथ आना बहुत सकारात्मक है। The Quad is here to stay. 2, the Quad is here to grow. And 3, the Quad is here to contribute. So I would urge you all, please help us to make it more contemporary, make it more relevant, make it more impactful. That today is really the best way by which you can associate yourself with what I believe is a very laudable initiative that makes not just the Indo-Pacific, but frankly the world as a whole more free and open and much more respectful. पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही किसानों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों के बारे में आम जनता को आगाह किया है कि ये तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। पीआईबी ने जनता से तस्वीरें लोगों को भेजने से पहले उसके स्रोत का सत्यापन करने की अपील की है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीख और कार्यक्रम को लेकर व्हाट्सएप पर प्रसारित हो रहे संदेश को फर्जी बताया है। आयोग ने अभी तक तारीख की घोषणा नहीं की है और इस तरह के संदेश फर्जी हैं। आयोग का कहना है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा संवाददाता सम्मेलन में की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। अब अगले 6 महीने के अंदर पूरी शुचिता के साथ दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगा। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने यूपी वॉरियर्स को 2 रन से हरा दिया। बैंगलोर के 158 रन के लक्ष्य के जवाब में यूपी की टीम 7 विकेट पर 155 रन ही बना सकी। बेंगलुरु में आज शाम 7:30 बजे गुजरात जायंट्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। रांची में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज तीसरे दिन भारत पहली पारी में 7 विकेट पर 219 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। भारतीय टीम अभी 134 रन से पीछे है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज अट्टुकल पोंगल का पर्व मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। अट्टुकल मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। इस अवसर पर लाखों की संख्या में महिलाएं अपने आराध्य को अर्पित करने के लिए मिट्टी के चूल्हे पर चावल, गुड़ और नारियल से पोंगल बनाती हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात प्रतिबंध के साथ साथ पर्यावरण अनुकूलता के लिए कड़े दिशा निर्देश लागू किए हैं। हर वर्ष आसपास के गिरजाघर और मस्जिद भी इस त्योहार को मनाने में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। ये सहयोग न केवल पोंगल की परंपरा को पुष्पित पल्लवित करता है, बल्कि सम्मिलित आस्था और एकता को भी दर्शाता है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। जनसत्ता की पहली खबर है, प्रधानमंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की। कहा, पिछली सरकारों ने भंडारण ढांचे पर ध्यान नहीं दिया। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। आईपीसी की जगह न्याय संहिता, सामूहिक दुष्कर्म पर फांसी की सजा अमर उजाला की पहली खबर है। दैनिक जागरण और देशबंधु लिखता है, शीतकालीन सत्र के दौरान संसद ने 3 नए सुरक्षा कानून पारित किए थे। न्याय संहिता में बदलाव करते हुए 20 नए अपराध जोड़े गए। हिन्दुस्तान ने लिखा है, दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता। हिन्दुस्तान ने लिखा है, सिंघू और टीकरी बॉर्डर 12 दिन बाद फिर से खुले। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, दिल्ली से हरियाणा आने जाने वालों को राहत। आज प्रकाशित अखबारों में उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द और 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराए जाने के राज्य सरकार के आदेश तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के कड़े निर्देश पहले पन्ने पर दिए हैं। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को आगाह किया, शिकायतों को गंभीरता से लें, तुरंत कार्रवाई करें। छात्रों को छोटी छोटी बातों पर बार बार चक्कर न लगाने पड़े। राजनीतिक घटनाक्रम में विभिन्न राज्यों में दलों के गठजोड़ पर भी अखबारों की नजर है। उत्तराखंड में हल्द्वानी हिंसा के मुख्य षड्यंत्रकारी को दिल्ली से गिरफ्तार किए जाने की खबर राष्ट्रीय सहारा में है। हिन्दुस्तान के पहले पन्ने की खबर है, संदेशखाली में भूमि विवाद से जुड़ी 400 शिकायतों सहित 1000 से अधिक शिकायतें दर्ज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारका और राजकोट में 52,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और समावेशी बनाए रखने वाले 4 जीवंत लोकतंत्रों का महत्वपूर्ण मंच बना।
और देश का रक्षा निर्यात 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।